हाय हाय एवरीवन। तो आज हमने दो ट्रेड लिए थे, एक यूरो यूएसडी में और दूसरा गोल्ड में। दोनों के रिव्यूज़ अभी मैं दूंगा आपको। तो यूरो यूएसडी में हमारा बुलिश का ट्रेड था, और पैटर्न बेरिश था, लेकिन बुलिश का ट्रेड हमने कैसे पकड़ा मैं बताता हूँ। ओवरऑल पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश था, कम्प्लीटली बेरिश था। ठीक है। एंड यहाँ पे कप का पैटर्न बन रहा था। कप का पैटर्न बुलिशनेस का होता है। यहाँ पे कप का पैटर्न बन रहा था। एंड अगर सारा का सारा पैटर्न बेरिश है तो हमने बुलिश का ट्रेड क्यों लिया, इसीलिए लिया, बताता हूँ। वो कप का पैटर्न बन रहा था जो कि बुलिश का पैटर्न है। ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से जाना था ऊपर। ठीक है। एंड ऊपर ही क्यों जाना था? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था। एंड सप्लाई जोन क्यों टेस्ट करना था, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न हुआ है। डंप, करेक्ट, सप्लाई का स्वीप हुआ है, देन अगेन डंप। यहाँ पे भी सेम पैटर्न। डंप, रीटेस्ट, स्वीप, डंप। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कप का पैटर्न बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ठीक है। एंड इसने करेक्टर का चेंज किया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे पहले प्राइस कंसोलिडेट किया एंड ब्रेक करके फिर ऊपर गया। एंड जब इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ा, बुलिशनेस को हो गया, एंड वापस रीटेस्ट करके जब ये दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया, तब यहाँ पे हमने एंट्री ली 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे ही दोबारा प्राइस रीटेस्ट करके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया, तब हमने यहाँ पे एंट्री ली। प्राइस ने जैसे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री किया, रिस्पेक्ट किया, तब हमने फर्स्ट कैंडल के ऊपर, जो कि फर्स्ट बुलिश क्लोजर कैंडल होता है, इसमें मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ मेन है। जो अब देखो, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ठीक है। और हमें यही चीज़ चाहिए। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और हमने यहाँ पे एंट्री ली। टारगेट हाई रहेगा 15 मिनट चार्ट फ्रेम का, सप्लाई का। ठीक है। एंड जो टारगेट है, टारगेट वैसे तो यहाँ तक, यहाँ का भी आना था, लेकिन यहाँ पे एसएल बहुत छोटा होता, तो हमने प्रीवियस लो का लिया, जो कि यहाँ पे है, दिस प्राइस पॉइंट पे। एंड यहाँ से स्ट्रेट बिल्कुल, मतलब कितना टाइम में गया है, कुछ हाँ, आधे घंटे 40 मिनट में हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया, विच इज़ 3.20, विच इज़ ग्रेट। एंड नेक्स्ट जो इसी में ही यूरो यूएसडी में यहाँ पे बनता था, ओवरऑल पैटर्न बेरिश था। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर सप्लाई में, सप्लाई को रिस्पेक्ट कर दिया था, स्वीप ऑलरेडी कर दिया था, सप्लाई को बिल्कुल एक पिप से स्वीप किया था, बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे एक पिप से स्वीप किया था इसने। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेरिश ट्रेड बन सकता था, लेकिन बना क्यों नहीं, उसका रीज़न
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया दोबारा टैप इन करके, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ था, वो रिस्पेक्ट ही नहीं हुआ। प्राइस यहाँ तक दोबारा आया ही नहीं, वो पहले ही रिवर्स चला गया। एंड उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना, ये ये भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ। हाउएवर मैं लाइव था मार्केट में उस टाइम पे जब ये पैटर्न बन रहा था। मैं यहाँ का ही था प्राइस जब मैं देख रहा था, तब मेरे को गट फीलिंग आ रहा था कि प्राइस यहाँ से स्ट्रेट डंप करेगा, बट रूल्स आर रूल्स, वी कांट मूव विदाउट आर रूल्स, वी आर ट्रेडर्स। सो एंड सेम हुआ, सीधा डंप कर गया, बट रूल मैच नहीं हुआ, इस वजह से हमने ये ट्रेड लिया नहीं। एंड बहुत एक अच्छा टारगेट मिला, ऑलमोस्ट यहाँ तक का पकड़े तो ग्रेट, 42 पिप्स का टारगेट। एंड जो दूसरा ट्रेड था हमारा वो था गोल्ड के अंदर, सेम 15 मिनट चार्ट के ऊपर प्राइस जो था वो बुलिश था। बिफोर दैट एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे हमारी सप्लाई है ना, ये सप्लाई आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक बेरिशनेस आया है, ये एरिया, क्योंकि यहाँ से प्राइस डंप हुआ था, राइट। तो ये सेम एरिया हमारा सप्लाई भी है और डिमांड भी है। वो कैसे? जब एक प्राइस एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाता है, फॉर एग्जांपल सप्लाई लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो वो इनवर्सली डिमांड का काम करता है, और अगर डिमांड को क्रॉस कर देता है तो वो इन्वर्सली सप्लाई का काम करता है। सेम इसमें हुआ है कि जैसे उसने सप्लाई को क्रॉस किया है, वो जब रिवर्स आया है करेक्शन के लिए, तब उसने डिमांड का काम किया है। सेम, मैं उस टाइम ऑफलाइन था, मैंने रेट पकड़ा नहीं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल एक स्ट्रेट अप ट्रेड था यहाँ पे। हम यहाँ का ही एंट्री लेते हैं, यहाँ का एस एल होता, एंड स्ट्रेट 1:2 2.5 का टारगेट होता, स्ट्रेच आउट टू 4 आवर का। सेम आगे पैटर्न कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है पैटर्न, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इसको रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे मार्केट का पैटर्न चेंज होता है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है। बेरिश था पहले, यहाँ पे छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे बुलिश हो जाता है, ठीक है। देन चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। देन वापस यहाँ पे आता है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे भी हमारी एंट्री बन सकती है, यहाँ पे ले सकते थे और फिर यहाँ तक का खींच सकते थे। हाउएवर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मेरे को ये था कि एक बार और जाना चाहिए, एंड वो गया भी, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, रिस्पेक्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन अगेन 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे आया, उसने रिस्पेक्ट दिया, बहुत अच्छा कैंडल मिला, बुलिश कैंडल मिला। देन हमने यहाँ पे एंट्री लिया, एंड ये कैंडल बहुत अच्छा था, तो हमने इसी कैंडल का लो हमने एसएल रखा, लो से हल्का सा नीचे, एंड जो प्रॉफिट्स थे वो हमने पार्शली लिए। टीपी टीपी 1 वॉज हियर, ये 5 मिनट कैंडल का हाई, टीपी 1 पार्शल यहाँ पे निकाला, टीपी 2 पार्शल्स यहाँ पे निकाले, एंड देन हेडिंग टू टीपी 3 फाइनल टीपी, यहाँ पे हमने सारे अपना जो क्वांटिटी था वो बुक कर लिया। हाउएवर प्राइस इसके ऊपर भी गया, बट दिस इज़ गोल्ड, वो अपने स्ट्रक्चर अपने टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। एंड बाय सीइंग दिस कैंडल मैंने अपना सारा क्वांटिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक कर दिया कि अब
डाउनफॉल आ सकता है, प्राइस रिवर्स जा सकता है, और प्राइस रिवर्स गया भी, बट आफ्टर डूइंग सम मार्केट शिट्स, टाइम पास करके प्राइस अच्छा खासा नीचे गया दोबारा। एंड देयर हाउ मेरे आज के दोनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, दोनों ट्रेड्स, मेरा मेरा रूल है 2 ट्रेड्स अ डे, 2 ट्रेड्स अ डे, तो वो दोनों पूरे हुए। एंड आफ्टर दैट मैंने दोबारा फिर मार्केट में देखा नहीं, आई गेस। हाँ, दोपहर को या 1:30 बजे का लास्ट ट्रेड था मेरा यहाँ पे यूरो यूएसडी में, उसके बाद फिर मैंने मार्केट को ओपन नहीं किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे, एंड सेम, दोनों के दोनों ट्रेड्स सेम विद द पिक्चर्स एंड लॉजिक्स मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। इफ़ यू हैवेंट फॉलोड येट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सी यू गाइस लेटर।